घुर घुर के? देख रही हूँ वो तुम्हारे गर्दन पे मार्क। ओह अच्छा, ये तो मच्छर ने काटा। मच्छर का तो नहीं लग रहा है जीनू, लगता है किसी खूंखार चमगादड़ ने काटा वहाँ पे। ओए, तुम मुझे चमगादड़ कैसे कह सकती हो ते? Are you lost in your mind, नामजुन? आजकल लगता है तुम्हारी अक्ल घास चरने जा रही है। ते बेबी ने तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया और तुमने खुद से ही एक्सेप्ट कर लिया कि वो चमगादड़ तुम ही हो। करके तोते उड़ गए, फुर फुर करके तोते उड़ गए। खैर, इस मैटर पे तो मैं तुम्हारे साथ बाद में अच्छे से वार्तालाप करूंगी जेनू, लेकिन अभी जिस मैटर के लिए हम आधी रात में ये महफिल सजाई है, क्या उस पे वार्तालाप कर ले? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली थे। मैं तो मर जा रही हूँ चटपटनी और पट ब्याह करने के लिए। अरे जिमिना, वो चटमंगनी पट ब्याह होता है, चटपटनी नहीं होता। हाँ, सही पकड़े हो शुगा। जिमिन, तुम मेरे और ते बेबी के बीच में ऐसे दीवार बनकर क्यों बैठी हो? उधर शुगा की तरफ भी तो जगह है ना, उधर जाओ। ओह, क्यों? वो क्यों जाएंगे उधर? वो तो बीच में ही बैठेंगे, इधर ही। अरे बट बेबी डॉल, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें और तुम्हारी शेमलेस हरकतों को। यहाँ मुझे सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना है तुम्हारी वजह से, इसलिए जिमिन हम दोनों के बीच में ही बैठेंगी। अरे बट ते, नो ते और कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल शांत बैठो। देखो, सबके सामने मुझे बोलने के लिए मत लगाओ जांकुक। ओ दी अख भी कमीनी, मेरा दिल भी कमीना, दोहां दिलां विच दूरी। और तुम बेवकूफ जिमिन, तुम में अक्ल वक्ल है कि नहीं? जीनू तुमसे उम्र में बड़ी है, लेकिन फिर भी तुम पागल जैसे उससे पहले ही शादी करना चाहती हो, वो भी कोर्ट मैरिज, वो भी इस बिल्ली के साथ, वो भी हाउ डेयर यू टू कॉल मी बिल्ला। जंकू मैं तुम्हें कह दे रहा हूँ, मैं इस पे 440 का केस ठोक दूंगा। बाय गॉड। अरे क्या हुआ? इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? अब बिल्ली को बिल्ला नहीं कहूंगी तो क्या हुरपरा कहूंगी? तुम मेरे बिल्लू के ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते सबके सामने। ये क्या बिल्ला 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 लगा रखा है? अरे उसको प्यार से बिल्लू भी तो कह सकती हो ना। हे भगवान, ये किस पागल खानदान से पाला पड़ गया है मेरा। ये तीनों की तीनों बहनें ही पूरी तरीके से सनकी है, स्पेशली मेरी वाली, वो तो पूरी एक नंबर की डोडो है। जिमिन, तुम्हें पता है ना तुम क्या करने जा रही हो? अगर अंकल डे को पता चल जाएगा तो वो तो तुम्हें खानदान से, हाँ मुझे पता है कि वो मुझे खानदान से बेदखल कर देंगे। बड़ा मजा आएगा सच में। और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से? नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा भाई, जब मेरे साथ में इतना रिच पावरफुल शुगा जैसे हस्बैंड होगा। ये हुई ना बात, मान गया आज मैं तुम्हें जिमिन। हाँ, और तुम्हें कुछ खास फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए वैसे जिमिन, बिकॉज तुम्हें खानदान से बेदखल करने के लिए तुम्हारे टीम डे अंकल का होना भी तो जरूरी है ना इस लाइफ में। जब वो तब तक बचेगा ही नहीं तो फिर वो खानदान से बेदखल कैसे करेंगे तुम्हें? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम जंकुक? देखो तुम, काम डाउन बेबी डॉल।
अब तुम मेरी बात अच्छे से कान खोलकर सुनना। शुगा एक रेप्यूटेड एडवोकेट है इस कोरिया का। वो खानदानी रीच है और उसके पास सब कुछ है। बस अब उसको जिमिन के साथ शादी करनी है। कोर्ट मैरिज को लेकर अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम उसकी शादी धूमधाम से भी करवा सकते हैं, बट लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है और तुम्हारे देव अंकल को इसके बारे में पहले ही पता ना चले, इसके लिए वो कोर्ट मैरिज करना चाहता है। हाँ, अगर एक बार, बस एक बार जिमिन और मेरी शादी अच्छे से हो गई, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। फिर तो ग्रैंड पार्टी दूंगा। Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. To my dark side. यार, अब तुम दोनों इतना क्या सोच रहे हो? अब तो हाँ कह दो। देखो, तुम दोनों जानते हो ना कि मैं, हाँ जिमिन, हम जानते हैं कि तुम शुगा से प्यार करती हो, लेकिन इतनी बड़ी बात अंकल को बिना बताए कैसे? अरे तो अंकल को बताने के बाद वो मानेंगे क्या? वो तो मेरे मुंह पे चाटा मार के साफ साफ मना कर देंगे ना। मेरा बेचारा दिल टूट जाएगा। मैं सब कुछ समझ रही हूँ जिमिन, बट यू शुड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, यू नो। ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जिन को अचानक से नामजुन से प्यार हो गया और यहाँ अब तुम्हें शुगा से शादी करनी है। वाओ, व्हाट अ ग्रेट पेयर्स। ओह प्लीज, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना थे कि ये तीनों हमारे दुश्मन हैं एंड ऑल। तुमने भी तो शादी की है ना जंगकुक से। अरे तो बेवकूफ, तुम्हें पता है ना कि हम दोनों की शादी किस सिचुएशन में हुई थी? क्या उस टाइम मेरे पास कोई ऑप्शन था? बेबी डॉल, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है ये शादी करके। हाँ नहीं, मैंने ऐसे नहीं, अगर हो भी रहा होगा तो फिर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम मेरी पहले से थी। किस्मत की लकीरों को फिर से मैंने जोड़ के तुम्हें अपना बनाया है। अब तो तुम हमेशा के लिए मेरी हो, चाहे मर्जी से या फिर जबरदस्ती से। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जंगकुक, जस्ट रिलैक्स। हाँ नामजुन, मैं रिलैक्स ही हूँ। बस मेरी बेबी डॉल को जरा प्यार से समझा रहा था। क्यों थे, समझ गई ना? इस वक्त कौन आया होगा? हाँ, चलो चेक करती हूँ। हाँ आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग डेस्नी, सॉरी थी क्या? नहीं यार, मॉर्निंग के 5 बज गए हैं तो उठ कर ही थी। आओ ना अंदर। फिर शाहिका डेस्नी के साथ अंदर चली जाती है उसके रूम में। क्या बात है शाहिका, इतनी सुबह सुबह उठ गई तुम, या फिर रात भर सोई ही नहीं? एक्चुअली आज की फ्लाइट है मेरी यूएसए की, वो शाम को निकलने वाली हूँ। सो दैट्स व्हाई सोचा कि आज दिन भर तुम्हारे साथ बातें कर लूँ। और वैसे भी ये जगह मेरे लिए थोड़ी नई है ना, तो मुझे यहाँ पे जब से मैं आई हूँ तब से कुछ नींद नहीं आ रही है ठीक से। हाँ यार, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था स्टार्टिंग में, बट अब जंगकुक के लिए आदत डाल रही हूँ। ओह, जंगकुक के लिए। सही है तुम्हारा। बाय द वे डेस्नी, तुमने अभी तक तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में जंगकुक को क्यों नहीं बताया, और ना ही अभी तक नामजुन को पता है? हाँ, अब तुम तो जानती हो ना शाहिका कि जंगकुक मेरा कजन है। वो तो मुझे बचपन से उसकी सिस्टर मानता आ रहा है, लेकिन मैं उससे प्यार कर बैठी। दिस इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड, यू नो। और अभी तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है सिचुएशन इस क्यूट टेयंग की वजह से। तो फिर क्या तुम जंगकुक को तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में कभी नहीं बताओगी? कम ऑन शाहिका, अब मैं कुछ इतनी भी महान नहीं कि मैं उस घटिया टेयंग की वजह से मेरे प्यार को सैक्रिफाइस कर दूं। तो फिर तुम करना क्या चाहती हो डेस्नी?
ये तुमने भी देखा और मैंने भी देखा कि जंगकुक की आंखों में और दिल में तेयंग के लिए सिर्फ प्यार नहीं है, उसका वो प्यार तेयंग के लिए जुनून में बदल गया है। ही इज अ डैम ऑब्सेस्ड विद तेयंग। पहले तो वो तेज से इतनी ज्यादा नफरत करता था, उससे बदला लेना चाहता था, और अब मुझसे कह रहा था कि वो तेयंग उसका कभी टारगेट थी ही नहीं। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, वो तेयंग के चक्कर में पूरी तरीके से पागल हो रहा है, अपने होश खो बैठ रहा है। उसको तो ये तक नहीं दिख रहा है कि क्या सही है और क्या गलत, उसको सिर्फ वो तेयंग 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 वो ही दिखती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। डेज़नी, ऐसी चीजों पे गुस्सा करने से कुछ नहीं होता, तुम प्लीज शांत हो जाओ। देखो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि गुस्से में आकर कुछ गलत मत कर बैठना। अगर तेयंग के साथ तुम कुछ भी करने का सोच रही हो तो तुम यहाँ पे खुद की कब्र खोद रही हो। व्हाट? ऐसे क्यों हंस रही हो? देखो डेज़नी, पागलपन मत करो। शाइका, क्या तुमने वो कहावत सुनी नहीं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है? पिछले 8 सालों से जंगकुक का मैंने ख्याल रखा था। मैं उसके साथ थी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसकी कंडीशन जानती हूँ। जब उसको उस तेयंग की जरूरत थी तब उसके साथ मैं खड़ी थी, उसकी हर सिचुएशन में। जब मैंने उसका सब कुछ किया, सब कुछ, तो फिर वो उस घमंडी लड़की तेयंग का कैसे हो जाएगा? हाँ, उस पे तो सिर्फ मेरा हक होना चाहिए। उसके लाइफ पे, उसके प्यार पे, उसके बॉडी पे, उसके आत्मा पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होना चाहिए। डेज़नी का नहीं। डेज़नी प्लीज, तुम ऐसे पागलों जैसी बातें मत करो। तुम्हारे ऐसे बिहेवियर को देखकर तो अब मुझे ऐसे लगने लगा है कि तुम्हें यहाँ पे रुक जाना चाहिए, इससे पहले कि तुम अपने होश खो बैठो। मेरी बात सुनो, तुम इन सब मैटर में मत पड़ो प्लीज, सब कुछ छोड़ दो, भूल जाओ। अरे मैं कैसे भूल जाऊँ उसको शाइका? वो प्यार है मेरा, और उसके लिए तेयंग जैसे हजारों लड़कियों को मैं बलि दे दूं। हाथ हटा उधर। बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट है, और एक बार टच कर लो। जंगकुक, मारूंगी मैं। इसलिए तुमने जिमिन को शुगा के साइड में शिफ्ट किया? जंगकुक, सब लोग यहाँ पे अच्छे से बैठो ना, क्या कर रहे हो? शुगा, तुम इतने पढ़े लिखे होकर भी इस जिमिन के झोलन झाल में कैसे फंस गए? अरे बट जिमिन भी तो पढ़ी लिखी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसका दिमाग सर के बजाय घुटने में है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम चल जाएगा। सोच लो शुगा, इसने तो अपने स्कूल लाइफ में मोमोज वाले भैया को भी नहीं छोड़ा था, और वो भी बता दो ना कि इसने तो मिस्त्री वाले को भी नहीं छोड़ा था। उसको मोमोज वाला क्या बोल रही हो? हाँ, अरे वो बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन। हमारे स्कूल के सामने ठेले पे डेली मोमोज बेचकर लाखों छापता था, लाखों। और ये क्या मिस्त्री वाला? क्या? हाँ, मिस्त्री वाला क्या लगा के रखा है? मिस्त्री वाला नहीं बोलना उसको, इंजीनियर था वो, इंजीनियर। काहे का इंजीनियर? अरे तुम्हारा बस चले तो छोटे से सांप को भी एनाकोंडा कर दो तुम। पता नहीं ये कैसे उल्टी खोपड़ी पैदा हो गई। जिनू और मैं तो इतने टैलेंटेड पैदा हुए। देखो, सब कुछ है हमारे पास, इज्जत है, शोहरत है, दिमाग है, टैलेंट है। दिमाग? दिमाग है दिमाग? Bombastic side eye, criminal offensive side eye. हाँ है, ज्यादा मुंह मत चलाओ अपना। अगर मैं सच कहूँ तो मैंने पहली बार किसी से प्यार किया, और वो तुम्हारी बहन है ते। जिमिन चाहे जैसी भी हो, लेकिन अब वो मेरी है। मेरे दिल ने उसको चुना एंड एक्सेप्ट किया। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मेरे जिमिना से ही। ओह माय शुगी, देखा तुम दोनों ने? जिनू, देखा
मालूम है शुगा मुझसे कितना प्यार करता है। हाँ ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो फिर ठीक है। हाँ क्या सच में? Of course जिमिन, at the end हम दोनों को तुम्हारी खुशी मैटर करती है, और अगर तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे इस बिल्लू में है तो फिर ठीक है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस शादी के लिए। थैंक यू सो मच जिमिन, थैंक यू। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी, है मेरी बेखुदी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।